बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इसके लेक्चर के अंदर हम मैथमेटिक्स फर्स्ट का चैप्टर नंबर 2 डिटर्मिनेंट्स मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स की एक्सरसाइज 2.1 करेंगे। 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 होगा और ये हमारे लिए लेक्चर नंबर 4 होगा। इस एक्सरसाइज का चौथा लेक्चर होगा। कहते हैं क्वेश्चन 4 इफ a is equal to 1 4 4 4 1 4 4 4 1 then show that 1 by 3a square minus 2a minus 9 आई फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसमें डायगोनल 1 1 होगा, बाकी सब 0 होंगे। इसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स और किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके उस पर फर्क नहीं डालता। इसका आंसर इक्वल टू क्या आना चाहिए? 0। देखिए मैं लेफ्ट हैंड साइड लूंगा और आंसर 0 लाऊंगा राइट हैंड साइड, लेकिन उससे पहले ए स्क्वायर को मालूम कर लेते हैं कि ए स्क्वायर क्या है। तो ए स्क्वायर का मतलब है ए मल्टीप्लाई विद ए। देखिए यहाँ ए की वैल्यू आपने 2 बार फिर यहाँ पे लिखनी है और दोनों को आपस में क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो ए पावर 2 का मतलब ए पावर 1 और 1 दोनों जगह आपने ए की कीमत डाल दी। अब फर्स्ट रो मल्टीप्लाई विद फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो मतलब पहली की रोज दूसरे के कॉलम मल्टीप्लाई होते हैं आपस में, यानी आपके पास फर्स्ट रो मल्टीप्लाई हो गया पहले कॉलम के साथ, तो पहला पहले से मल्टीप्लाई होगा, दूसरा दूसरे से और तीसरा तीसरे से मल्टीप्लाई होगा। तो आपको मिलेगा 1 मल्टीप्लाई विद 1 1 मिल जाएगा। प्लस डाल के 4 4 जार कितने हो जाएंगे? 16। फिर 4 4 जार आपको क्या मिलेंगे? 16 मिलेंगे। ये आपने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से आपको आपका जो प्रोडक्ट है उसकी पहली रो और पहले कॉलम की एंट्री मिलेगी। अब फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगी किसके साथ? सेकंड कॉलम के साथ। सेकंड कॉलम इज 4 1 4। अब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो आपको क्या मिलेगा? फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम की एंट्री, पहला पहले से मल्टीप्लाई होगा तो 4 देगा, ये दूसरा दूसरे से मल्टीप्लाई होगा 4 1 जार 4, तीसरा तीसरे से मल्टीप्लाई होगा तो 4 4 जार 16 हो जाएगा। सिमिलरली आपके पास क्या हो जाएगा? ये आपने मिल गया 1 16 प्लस 16। नेक्स्ट आपको मिलेगा 1 इंटू 4 4 प्लस 4 1 जार 4 प्लस 4 4 जार 16। अब फर्स्ट रो मल्टीप्लाई विद थर्ड कॉलम इज 4 4 1। इस पे फोकस कर रहे हैं तो पहला पहले से मल्टीप्लाई होगा, दूसरा दूसरे से और तीसरा तीसरे से। तो 1 इंटू 4 आपको क्या मिलेगा? 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई विद 4 16 हो जाएगा, प्लस 4 मल्टीप्लाई विद थर्ड फोर्थ है, और यहाँ पे थर्ड क्या है? 1 है, 4 1 जार 4। हमने मल्टीप्लाई कर लीजिए फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ। हम आते हैं जी सेकंड रो की तरफ। सेकंड रो क्या है? 4 1 4। अब ये भी 1 बाय 1 हर कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो सबसे पहले पहले कॉलम के साथ 4 मल्टीप्लाई विद 1 आपको 4 देगा, प्लस सेकंड मल्टीप्लाई होगा सेकंड के साथ तो 4 1 जार 100। अब रो का थर्ड एंट्री मल्टीप्लाई होगी कॉलम की थर्ड एंट्री से, तो 4 मल्टीप्लाई विद 4 4 4 जार 16 मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको मिलेगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई होगा तो 4 4 जार 16 मिलेगा आपको। सेकंड नंबर यहाँ पे 1 है और रो कॉलम के अंदर सेकंड नंबर भी 1 है, 1 इंटू 1 आपको 1 ही रहेगा। अब यहाँ रो के अंदर थर्ड एंट्री 4 है और कॉलम के अंदर थर्ड एंट्री भी 4 है। 4 4 जार कितने हो जाएंगे? 60। पहला पहले से मल्टीप्लाई होगा, दूसरा दूसरे से मल्टीप्लाई होगा और तीसरा तीसरे से मल्टीप्लाई होगा। अब सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो 4 मल्टीप्लाई विद 4 आपको 16 देगा, प्लस सेकंड एंट्री 1 और यहाँ सेकंड एंट्री 4 मल्टीप्लाई करके 4 देंगे, थर्ड एंट्री 4 और यहाँ थर्ड एंट्री 1 है तो 4 1 जार 4। सेकंड रो थर्ड कॉलम भी आपने मल्टीप्लाई कर लिया। अब बारी है किसकी? थर्ड रो की। वो भी 1 बाय 1 हर कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो पहले कॉलम और थर्ड रो पे फोकस करते हैं। तो पहला पहले से मल्टीप्लाई, दूसरा दूसरे से और तीसरा तीसरे से, तो 4 1 जार 4 हो जाएंगे, प्लस ये 4 4 से मल्टीप्लाई होगा आपको 16 देगा, प्लस 1 इंटू 4 आपको क्या मिल जाएगा? 4 मिल जाएगा। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। अब नाउ थर्ड रो सेकंड कॉलम, पहला पहले से मल्टीप्लाई होगा, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे के साथ। 4 4 जार आपको मिलेगा 16, प्लस 4 1 जार 4, प्लस 1 इंटू 4 आपको क्या मिल जाएगा? 4 मिल जाएगा। सिमिलरली अब लास्ट रो लास्ट कॉलम, तो पहला पहले से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से, तो 4 4 जार 16, प्लस फिर 4 4 जार 16। आपके पास ये थर्ड और यहाँ पे ये थर्ड है, 1 इंटू 1 1 देगा। आपका आंसर होगा जी ये इक्वल बिल्कुल इसके सेंटर में। आपके पास क्या हो जाएगा? 16 प्लस 1 16 प्लस 16 32
2 प्लस 1 33 हो जाएगी। 4 प्लस 16 20 प्लस 2 24 हो जाएगा। इसी तरह से 4 प्लस 16 20 20 प्लस 4 24 हो जाएगा। 4 प्लस 4 8 प्लस 16 कितना हो जाएगा 24। यहाँ 16 प्लस 1 17 प्लस 16 कितना हो जाएगा 33। इसी तरह ये आपको 24 मिलेगा। मीन्स डायगोनल पे आपको 33 मिलेगा आपके पास, और बाकी आपको 24 मिलेगा। तो यहाँ भी आपको 24 मिलेगा, ये आपके पास 24 होगा, जबकि डायगोनल पास 16 16 32 16 प्लस 16 32 प्लस 1 33 मिलेगा। तो ये आपके पास आपने क्या निकाल दिया, ए का स्क्वायर, जिसके हमें क्या पड़ेगी, वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। अब लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और जवाब 0 लाते हैं। तो आपके पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 1/3 ए का स्क्वायर माइनस 2a माइनस 9i इक्वल होगा 1/3 अपनी जगह पे। ए स्क्वायर की वैल्यू अभी आपने निकाली कितनी है, 33 24 24 24 33 मीन्स डायगोनल में 33 33 है और बाकी 24 है। आगे आपके पास -2, उसी तरह से आगे आपके पास क्या है, ए है, तो ए की वैल्यू आपके पास 1449414, तो यानी डायगोनल पे 1 1 है, बाकी सारे 4 हैं, तो 4 1 4 4 4 1 4 4 4 1 हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास कौन है, -9 आई का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसमें डायगोनल 1 1 होता है, बाकी 0। और अगर ये दोनों 3x3 मैट्रिक्स हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3x3 होगा। तो मिलेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो 9i का मतलब आइडेंटिटी। अगर जस्ट स्टूडेंट यहाँ पे सिर्फ 9 रहता, आप मैट्रिक्स के अंदर 9 तो नहीं ऐड कर सकते, आप खुद से i को लगाते। फिर इसी नंबर को मैट्रिक्स के अंदर ऐड करने के लिए आप क्या करते हैं, आप उसको उसके साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लिख लेते हैं। अब आपके पास ये 3 हर एक पे डिवाइड होगा, तो आपको मिलेगा 33 डिवाइड बाई 3 11, 24/3 8 हो जाएगा, 24/3 8 हो जाएगा। ये आपको 8 देगा 3 पे डिवाइड होके, ये 11 देगा, 24/3 8 24/3 8 8 और 11 हो जाएगा। -2 सबको डबल कर देगा, आपको मिलेगा यह 2 कर देगा, इन दोनों को 8 2 8 8 2 सबसे मल्टीप्लाई होगा, आपको मिलेगा 8 2 8 8 8 2 हो जाएगा। -9 सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 1 से मल्टीप्लाई होकर 9 9 करेगा, और 0 से मल्टीप्लाई होकर वापस 0 ही रहेगा। अब मिलेगा 9 0 0 0 9 0 0 0 9। अब ये 3 मैट्रिक्स हैं जिनको आपस में क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। अब आपके पास क्या आ जाएगा, पहली एंट्री आपके पास 11 है, माइनस यहाँ पे पहली एंट्री क्या है 2 है, ये वाला माइनस यहाँ पे पहली एंट्री क्या है 9। नेक्स्ट आते हैं, दूसरी एंट्री क्या है 8 है, माइनस यहाँ दूसरी एंट्री फिर 8 है, माइनस यहाँ दूसरी एंट्री क्या है 0 है। इसी तरह यहाँ थर्ड एंट्री 8 है, माइनस थर्ड एंट्री 8 है, और यहाँ थर्ड एंट्री 0 है। इसी तरह फोर्थ एंट्री 8, यहाँ फोर्थ एंट्री -8, और यहाँ क्या है -0। यहाँ आपके पास 11 है, माइनस यहाँ फिफ्थ एंट्री आपके पास क्या है 2 है, और यहाँ आपके पास कितना है -9। बस हो जाएगा 8 -8 -0। इस तरह से 8 -8 -0 8 -8 -0 11 -2 -9। ये आपके पास इन तीनों का आपने सब्ट्रैक्ट कर लिया। आप लेके चले जी 1/3 a का स्क्वायर -2a -9i, और आपके आंसर आपके पास आ रहा है जी, लेकिन जी -2 -9 -11 प्लस 11 से कैंसिल होके आपको देंगे 0। यहाँ आपके पास 8 -8 -0 आपको क्या मिलेगा 0 मिल जाएगा, और यहाँ से आपके पास 8 -8 कितना हो जाएगा 0, 8 -8 0 हो जाएगा, 11 -2 -9 -11 प्लस 11 को 0 कर देंगे, 8 -8 आपके पास 0 आएगा, 8 -8 0 आएगा, 8 -8 0 -2 -9 -11 जो प्लस 11 को कैंसिल करके 0। तो यहाँ आपके पास नल मैट्रिक्स जिसको आप 0 से डिनोट करते हो या कैपिटल O से, तो ये आपके पास नल मैट्रिक्स आ गया 1/3 2
स्क्वायर माइनस 2 है माइनस 9i का आंसर आएगा 0 मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। तो आपने ये प्रूव करना था कि लेफ्ट हैंड साइड लें और आंसर क्या है, नल मैट्रिक्स आए, यानी ओ आए, ओ से मुराद नल मैट्रिक्स जिसके अंदर ओ मतलब जीरो, जिसके अंदर तमाम एंट्रियां क्या हों, जीरो। तो ये आपके पास बात क्या होगी, प्रूव होगी। अब क्वेश्चन 5 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन 5 मैंने पहले लिख दिया आपके पास, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 0 2 b माइनस 2 3 1 3 3 a 3 माइनस 1 इज गिवन टू बी सिमेट्रिक। आपसे डिमांड करता है फाइंड वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। आप लिखेंगे सिंस ए इज सिमेट्रिक, क्योंकि ये बात आपको क्या है, गिवन है कि ए सिमेट्रिक है जी। अगर सिमेट्रिक है इट्स मीन कि ए का ट्रांसपोज वापस क्या आएगा, ए ही आएगा। अगर ए का ट्रांसपोज वापस ए आते हैं तो यहाँ में दोनों जगह ए की कीमत पुट करता हूँ, वो अवेलेबल है 0 2 b माइनस 2, इसको पुट करते हैं, आपको मिलेगा 0 2 b माइनस 2 3 1 3 3a 3 और माइनस 1। आपके पास ये आ गया और ऊपर टी उसी तरह से ए की जगह उसकी कीमत पुट कर दी, इक्वल उसी तरह से फिर ए की जगह उसकी कीमत आपको अवेलेबल है जी 0 2 b माइनस 2 3 1 3 3a 3 और माइनस 1। अब यहाँ से ऊपर से टी कब हटेगा, जब आप रोज को चेंज कर देंगे किसमें, कॉलम में। मतलब ये जो पहली रो है पहला कॉलम बन जाएगी 0 2 b माइनस 2, अब कॉलम में लिख देंगे। इसी तरह ये दूसरी रो 3 1 3 दूसरा कॉलम बन जाएगी, और तीसरी रो 3 है 3 माइनस 1 ये तीसरा कॉलम बन जाएगी। तो अब ऊपर से टी हट जाएगा क्योंकि आपने टी का मतलब वाजे कर दिया, आपने ट्रांसपोज ले लिया। इक्वल टू उसी तरह से 0 2 b माइनस 2 3 1 3 और ये 3 है 3 माइनस 1 उसी तरह से। अब ये रिलेशन ये कहता है कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, इसका मतलब है दोनों का ऑर्डर एक जैसे। तो ऑर्डर एक जैसे, यहाँ 3 रोज है और यहाँ भी 3 रोज, यहाँ 1 2 3 कॉलम, यहाँ भी 1 2 और 3 कॉलम है, वो तो बराबर है। फिर दोनों मैट्रिक्स अगर बराबर हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रियां बराबर है, तो वो गिवन है कि ये इक्वल हैं। हम इसका फायदा उठाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंट्रियों के बराबर लेंगे। देखें 0 बराबर है 0 के, इसकी तो खैर हमें जरूरत ही नहीं, हमें तो बी और ए की कीमत जरूरत है, तो 3 इक्वल है 2 बी के। तो आप कह सकते हो सेकेंड एंट्री 3 इक्वल है 2 बी की, या कह सकते हैं 2 बी इक्वल है किसके, 3 के। आपको चूंकि बी की कीमत चाहिए 2 बी से मल्टीप्लाई होता है, दोनों तरफ 2 पे डिवाइड कर दें, बी की कीमत आएगी 3 डिवाइड बाई 2। ये आपका पहला आंसर आ गया कि आपने बी को निकाल दिया। दूसरा ए मालूम करना है, तो थर्ड एंट्री 3 है और यहाँ पे थर्ड एंट्री क्या है, -2। तो आप कह सकते हैं कि 3 है बराबर है -2। यहाँ बच्चे आपने स्टूडेंट किसको कंपेयर किया, A1 2, यानी पहली रो दूसरे कॉलम के एंट्रियों को आपने कंपेयर किया। और यहाँ किसको कंपेयर कर रहे हैं, A1 3 को कंपेयर। यहाँ A1 3 3 है और यहाँ क्या है, -2। आपको ए की कीमत चाहिए तो दोनों तरफ क्या करें, 3 पे डिवाइड करें। 3 3 से कैंसिल हो गया, ए की कीमत क्या आ गई, -2 डिवाइड बाई 3 आ गई। ये आपके पास दूसरा आंसर आ गया। आपके पास ए बी और बी की दोनों की कीमत आ गई और ये आपने मालूम करना था। इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 4 और 5 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे।